इस लेसन में मैं आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बारे में बताऊंगी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट हम कैसे बनाते हैं और इसका क्या मीनिंग है। देखिए, सबसे पहले आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लें। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो चीजें आपने सेल करनी है या सेल की हैं उसकी कॉस्ट। कॉस्ट में और रेवेन्यू में बहुत ज्यादा फर्क है, ये पहले आप अच्छी तरह समझ लें। देखिए, अगर हम कोई चीज सेल करने के लिए लाते हैं, राइट, ये नहीं हुआ कि सपोज मैं कह देती हूँ कि $10 की कोई चीज है, हम ये सेल करने के लिए लाए। एक बॉटल है, राइट, वाटर बॉटल है $10 की, हम लाए सेल करने के लिए। तो सिर्फ ये नहीं कि हम गए और ले आए, हम वहां गए, हमारा फ्रेट लगा, हम अपनी कार में गए, हमारा टाइम लगा, और बहुत सारी चीजें होती हैं, वो सब चीजें मिलके कॉस्ट बनती है। और सपोज अगर वो सारी चीजें मिलके ये $15 बन गया, तो ये सिर्फ उसकी कॉस्ट हुई। अगर हम 15 में ही उसको सेल कर देंगे तो हमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा। बिजनेस तो हम प्रॉफिट के लिए करते हैं। तो अगर मैं उस बॉटल को, वाटर बॉटल का, $18 की सेल करूंगी, तो रेवेन्यू में आपकी कॉस्ट भी आ जाती है, आपका प्रॉफिट भी आ जाता है, जबकि कॉस्ट में सिर्फ उसकी कॉस्ट आती है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से हमें मालूम होता है कि जो चीज हम सेल करने के लिए लाए हैं उसकी कॉस्ट कितनी है, राइट। फिर बाद में रेवेन्यू आपने खुद डिसाइड करना है कि उसमें आपने कितना प्रॉफिट ऐड करना है। तो बहुत सिंपल इसके स्टेप्स होते हैं। पहले हम देखते हैं कि बिगनिंग इन्वेंटोरी, आप ईयरली कर रहे हैं, मंथली कर रहे हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये मैंने ईयरली का आपको समझाने के लिए बनाया है। अगर आपके पास मंथली है तो December 31 के बजाय आप January 31 कर दें बस, और कोई ज्यादा इसमें चेंजेस नहीं होंगी। बिगनिंग इन्वेंटोरी हमारे पास $120,000 की पड़ी हुई थी, कोई भी चीज हम सेल करने के लिए लाए थे। अब वो January 1 को इतनी रह गई हमारे पास। ये January 1 की अमाउंट कहाँ से आती है? ये हमें मिलेगी December 31 ऑफ प्रीवियस ईयर। सपोज मैं 2017 कर दूं, जो लास्ट डे की एंडिंग इन्वेंटोरी होती है वो नेक्स्ट ईयर की या नेक्स्ट मंथ की या नेक्स्ट डे की ओपनिंग इन्वेंटोरी होती है, राइट। इसको हम 2018 भी कर सकते हैं ताकि आप ये ना कहें कि ये भी शायद 2017 है। तो जो भी आपके पास बिगनिंग इन्वेंटोरी है वो आपने लिखनी है। ये नहीं है कि इतने की चीज आपके पास पड़ी है और पूरा सारा आप इसको बेचेंगे, नहीं, आप और भी चीजें खरीद के लाएंगे। तो उसमें हमने एड परचेजेस, और हमने कितनी खरीद ली? 230,000 की हमने और खरीद ली। और जब ये मैंने आपको बताया कि सिर्फ चीज नहीं खरीदनी, उसके अलावा और भी हमारे खर्चे होते हैं, तो फ्रेट कितना लगा उसमें? 10,000 का। तो इन टोटल इसको ऐड कर लें, क्योंकि ये सारी चीजें मिल के हमारी कॉस्ट बनती है। 240,000 हमारे पास टोटल अमाउंट आ गई। अब ये होता है कि हम जब कोई चीज परचेज करके लाते हैं तो समटाइम्स अगर हम बल्क में खरीदते हैं तो हमें डिस्काउंट भी मिल जाता है, राइट। और समटाइम्स ऐसे होता है कि हमें चीज पसंद नहीं आई या कोई डिफेक्टिव है, कुछ हो, तो हम वो रिटर्न भी कर देते हैं। तो वो आपने इसमें से माइनस करना होगा, राइट। जैसे मैं कहूँ, हम 200 की, सिंपल करके बताती हूँ, 200 की हम कोई चीज खरीद के लाए, उस शॉपकीपर ने मुझे $10 डिस्काउंट दे दिया, राइट। तो मैंने उसको 200 नहीं दिए, मैंने उसको 190 दिए हैं। और $20 की चीज मैंने उसको वापस कर दी, मुझे पसंद नहीं आई या डिफेक्टिव थी। तो टोटल मैंने कितने की चीज खरीदी? 170 की। आप 200 नहीं कहेंगे, 170 कहेंगे, क्योंकि ये जो मैंने डिस्काउंट था और ये जो मैंने इसको वापस की, ये पैसे मुझे, ये तो डिस्काउंट मिल गया, ये चीज पैसे मुझे वापस मिल गए, राइट। तो लेस क्या करना होता है उसमें से? परचेजेस डिस्काउंट और परचेजेस रिटर्न्स एंड अलाउंसेस, इन दोनों को आप ऐड कर ले, 6,000 हो जाएंगे आपके पास। आपने कॉलम देखे इसी तरह बनाने हैं, यहाँ आपने लिखना है टेक्स्ट 1 2 3 4 और 4 कॉलम बना लें, ताकि सब सेपरेट काम हो। अगर एक कॉलम में करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसका फॉर्मेट ये होता है। अब ये देखें, 240,000 हमने और चीज खरीद ली, जिसमें से 6,000 डिस्काउंट था और डिफेक्टिव कुछ भी था हमने वापस कर दिया। तो टोटल नेट परचेजेस हमने की 234,000 की, $234,000 की। जैसे मैंने ये आपको कहा, ये मेरी नेट परचेजेस है, मैं 200 को नहीं कहूंगी, ये नेट परचेजेस हो गई। अब हमारे पास आ जाता है गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अब हमारे पास कितनी चीजें हो गई? 120,000 की पहले मौजूद थी, 134,000 की हमने और खरीद ली ड्यूरिंग द ईयर। तो टोटल 354,000 की चीज अब हमारे पास पड़ी हुई हैं जो हमने सेल करनी है। ये है गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। आखिर में देखें कि एंडिंग इन्वेंटोरी हमने कितनी रह गई हमारे पास? 71,000 रह गई। तो आप इसमें से 358 में से 71 माइनस कर दें, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो हमने चीजें सेल की
उसकी कॉस्ट थी 283,000। राइट अब ये ग्रॉस प्रॉफिट मैंने क्यों लिखा है, ये इसलिए लिखा है कि सेल्स जो भी नेट सेल्स आती हैं उसमें से हम माइनस करते हैं, इस वक्त इसका कोई काम नहीं है, लेकिन ये मैंने आपको समझाने के लिए लास्ट लेसन में बता दिया था। ये मैंने सिंपल आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का बताया है, कितना इजी है। जो भी बिगनिंग इन्वेंटोरी लिखें, जो भी आप चीज और खरीद के लाए हैं, फ्रेट इन लगा है, उसमें से डिस्काउंट और अलाउंस को माइनस कर दें, और जितनी ओपनिंग इन्वेंटोरी थी नेट परचेजेस ऐड कर दें। ये गुड्स अवेलेबल फॉर सेल है, इतनी अवेलेबल है सेल के लिए, आखिर में 71,000 रह गई, तो कितनी सेल हुई, $283,000। ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। राइट, मुझे उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, कॉस्ट में और रेवेन्यू में आपको फर्क भी पता चल गया होगा। अब आपने क्या करना है, साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, बेल आइकन पे क्लिक करना है, ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आप इजीली और अच्छी तरह समझ सकें। बहुत शुक्रिया।